नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन ऐसे फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसका लगातार यूज करके आप अपने लंग्स को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार की कोई शिकायत है कि छोटी मोटी बीमारियों में भी आपके फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते, आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको बार बार खांसियाँ चलती है, आप बार बार छोटी छोटी जगह पर जो है अस्थमा के शिकार हो जाते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ करके आप अपने फेफड़े की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। आप अपने फेफड़े को पहले से ज़्यादा मजबूत और पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो फेफड़े की सफाई जरूरी है। फेफड़े के अंदर यदि बार बार सर्दी होने के कारण, खांसी होने के कारण जो म्यूकस जमा हो गया है, यदि वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तो हमारे फेफड़े अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके कारण फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, यदि हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सके, ऑक्सीजन जुड़ती है हीमोग्लोबिन से, तो यदि हम इसकी कमी को पूरा कर सके तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिसके कारण भी हमारे फेफड़े पूरी तरह से सही काम करते रहेंगे। या किसी भी कारण से हमारे फेफड़ों की यदि स्ट्रेंथ जो है कमजोर हुई हो, उनकी ताकत कम हुई हो, तो यदि हम वो जो कारण है उन कारण को हटा सके तो भी हम फेफड़ों की ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो 3 दवाएं आपको बताने वाला हूं वो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को कवर करती है। तो फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आपको यूज़ करनी है काली कार्ब 30 पोटेंसी में। यहाँ पर मैं मेडिसिन की पिक्चर डाल दे रहा हूँ। काली कार्ब का काम क्या होता है दोस्तों, फेफड़ों की जितनी भी बीमारियाँ जो थोड़ी सी क्रोनिक हो जाती है, जैसे प्लूरिसी हुआ, प्लूरल इफ्यूजन हुआ, निमोनिया हुआ, या आपको दूसरी कोई भी समस्या है, तो उसमें यदि कोई बड़ा काज बीच में आ रहा हो तो उस काज को दूर करने के लिए काली कार्ब एक बहुत ही प्रमुख मेडिसिन मानी जाती है। काली कार्ब का लक्षण ये होता है कि काली कार्ब में प्रभावित व्यक्ति को फेफड़ों के अंदर, मतलब चेस्ट के अंदर जैसे सुई चुभने जैसा दर्द लगातार महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे छुरे से कोई चीज काटी जा रही हो, और वो जिस करवट पर लेटेगा उस करवट की तरफ का जो चेस्ट है वो ज्यादा दर्द करेगा, तो वो उस करवट पर लेट नहीं पाएगा, उसे करवट बदलना पड़ेगा आराम पाने के लिए। तो यदि चेस्ट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में आपको ये लक्षण आ रहा है तो ये काली कार्ब का दोस्तों एक उदाहरण है। ये इंडिकेट करता है कि आपको काली कार्ब मेडिसिन यूज करना चाहिए। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में हम दूसरी मेडिसिन डालते हैं इपिकाक 30 पोटेंसी में। इपिकाक दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही प्रमुख मेडिसिन होती है। ब्रेथलेसनेस के लिए, अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, न्यूमोनिया के लिए, सामान्य सर्दी खांसी के लिए, या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ जमा हो उसे बाहर निकालने के लिए इपिकाक का यूज़ किया जाता है। इपिकाक का काम क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार सूखी खांसी आ रही हो, या कफ जो है अंदर घड़ 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 करके आवाज़ दे रहा हो और व्यक्ति को खांसते खांसते उल्टी हो जाती हो, तो ये सीधा सीधा लक्षण होता है कि व्यक्ति को इपिकाक मेडिसिन की ज़रूरत है। इपिकाक के मरीज में कभी कभी खांसी में कफ के साथ साथ दोस्तों खून भी देखने को मिलता है। चमकीला लाल कलर का खून ऐसे व्यक्तियों में देखने में मिलता है। तो इपिकाक देने से जो म्यूकस अंदर लंग्स में जमा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है, या जो थोड़ा बहुत मात्रा में निकल रहा है, तो दोस्तों इपिकाक लगातार देते रहने से फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस जमा है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जिससे फेफड़े अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से कई सारे लोग जिनके अंदर फेफड़ों में म्यूकस भरा रहता है दोस्तों, ब्रेथलेसनेस के शिकार हो जाते हैं, अस्थमा के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी इपिकाक देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन की तीसरी मेडिसिन होती है बेनेडियम मेटेलिकम। मैं उसकी भी पिक्चर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। बेनेडियम मेटेलिकम का काम क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली ये जो मेडिसिन है बेनेडियम मेटेलिकम, ये शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो ऑक्सीजन से बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। तो यदि फेफड़े में अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फेफड़े उतनी ज़्यादा क्रियाशील होंगे, उतनी ज़्यादा एक्टिव होंगे, उतने ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो आपको तीसरी मेडिसिन मिलानी है बेनेडियम मेटेलिकम। जब किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम होता है जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन कम होती है, तो व्यक्ति जो ब्रेथलेसनेस का शिकार हो जाता है, अस्थमा का शिकार हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति में अस्थमा का कारण मिलता है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो वेनेडियम मेट का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 मेडिसिन आप लीजिए। सबसे पहली मेडिसिन काली कार्ब 30 पोटेंसी में, दूसरी मेडिसिन इपिकाक 30 पोटेंसी में, और तीसरी मेडिसिन बेनेडियम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में। तीनों की पिक्चर मैंने लगा दी है, एक बार और तीनों की पिक्चर में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इन तीनों मेडिसिन को बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए एक लिक्विड बॉटल में, या बेहतर तरीके से आप इन मेडिसिन को लेना चाहें तो इस प्रकार से एक दाने वाली डब्बी लीजिए, उसमें 5-6 बूंदें डालिए आप इपिकाक 30 की, 5-6 बूंदें डालिए काली कार्ब 30 की, 5-6 बूंदें डालिए बेनेडियम मेटेलिकम 30 की। और ये जो दाने वाली डब्बी बनी है, इसके 4-4 दाने आपको सुबह, 4 दाने दोपहर और 4 दाने रात में चूसते रहना है।
लगातार 10-15 दिनों तक आप चूसेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके फेफड़ों की ताकत जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। आप फेफड़ों के लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ समय तक जो है वो ऑक्सीजन को या सांस को होल्ड करके रखा जाता है। तो आप पहले यूज़ कर लीजिए, मतलब इस प्रोसेस को यूज़ करके देखिए कि आप कितने सेकंड तक अपनी सांस रोक पा रहे हैं, और फिर इस मेडिसिन को यूज़ करके 15 दिनों बाद देखिए कि आप कितनी देर तक जो है अपनी सांस को रोकने में सक्षम है। आप देखेंगे कि अपने सांस रोकने की जो टाइमिंग है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। या आप जो बार बार छोटी मोटी लंग्स की बीमारियों से बार बार सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप हेल्दी डाइट लेंगे, पानी अधिक से अधिक पिएंगे, और यदि आप डेली बेसिस पर अनुलोम विलोम करते हैं या फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ाने वाले जितने भी प्राणायाम करते हैं उन्हें करेंगे, तो भी दोस्तों आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से हमने लीवर को साफ करने की मेडिसिन से बताई और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, हमने उसके बाद किडनी साफ करने की मेडिसिन बताई, आपका बहुत प्यार मिला, उसी तरह से ये हमने दोस्तों आपको लंग्स को क्लियर करने की, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का एक विशेष कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।